हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर लेकर नहीं आया हूं, बल्कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी के 2021 के एग्जाम में जो आगे आने वाले हैं उसमें पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चन को आने का संभावना लगभग 101% है। आप हमारे साथ वीडियो क्लास तक बने रहिए और क्वेश्चन देखिए और पहले खुद प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद भी हमारा सोल्यूशन देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका लगा हुआ है, क्वेश्चन आप देख लीजिए। कह रहा है प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 7% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। इसमें उसका क्या इनकम पूछ रहा है, उसका इनकम निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, एक फार्मूला होता है। आप फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला क्या होता है? सेविंग मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड 100 माइनस x1 मल्टीप्लाई 100 और 100 माइनस x2। तो आपको करना कुछ नहीं और मल्टीप्लाई आप इन्फिनाइट तक करते रहिए। जैसे क्या 100/100 माइनस x3। कहने का मतलब हुआ कि जो था कि शेष का इतना, फिर शेष का इतना, फिर शेष का इतना। तो जितना आएगा आप इसको इन्फिनाइट तक ले जा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप की इस फार्मूला का यूज करके आप क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आइए, जो कि दिया हुआ है, पहला क्या है, शेष का पहले 30%। तो x1 को आप मान लीजिए 30% और फिर दूसरा मान लीजिए x2 को आप मान लीजिए, x2 कितना दिया हुआ है 60। तो इसमें सेविंग आपका है 6300 मल्टीप्लाई 100 और 100 में से 30 घटा देंगे तो हो जाएगा 70 और गुना फिर 100 और 100 में से 60 घटा देंगे तो हो जाएगा 40। मेरा 2 ही स्टेप था इसीलिए हम 2 ही तक लिए हैं। बाकी आपका अगर और आगे आएगा तो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या कीजिए कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 7 से ये कट जाएगा कितना 9 7 63 900 और ये 4 से कटेगा कितना बार में 25 बार में कट जाएगा 25 चौका 100। अब आइए 25 नमा 225 25 नमा 225 और ये डबल जीरो लगा दिए, यानी कि ये उनका इनकम हो गया। ये क्या हो गया, इनकम निकल गया, कृतिका का इनकम निकल गया। तो इस टाइप के फॉर्मूला निकालकर आप इनकम किसी का आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, किसी का भी इनकम आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया से ये चमका कि नहीं चमका। अब बस इस फार्मूला को लगाइए और इस टाइप के सारे क्वेश्चन को आसानी से चमकाइए और एग्जाम में जो है बहुत अच्छे तरीके से कम समय के साथ आप बनाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाइएगा सर। x + y = 3 और x × y = 2। तो आपको वैल्यू निकालना है x3 - y3 का मान निकालना है, यानी कि आपको निकालना क्या है, x3 - y3 का मान निकालना है। ये आपको दिया हुआ है x + y = 3 और x और y = 2 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर x का वैल्यू अगर 2 रखें और y का वैल्यू अगर 1 रखें तो ये दोनों इक्वेशन को ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अगर आपको निकालने नहीं आ रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशन का वैल्यू आप द्विघात समीकरण के हिसाब से जैसे भी आप निकाल सकते हैं। निकालने के बाद देखिएगा कि हम ये सेटिस्फाई कर रहा है, x = 2 रख रहे हैं तो इस समीकरण को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आइए अब इस पर बैठाते हैं, यानी कि 2 का क्यूब - 1 का क्यूब तो हो जाता है 8 और माइनस हो जाएगा 1, यानी कि 7। आपका इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से शॉर्ट तरीके में निकल गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। लिख रहा है कितने मूलधन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपया प्राप्त होता है, यानी कि इसको इंटरेस्ट 120 रुपया मिलता है। कितना वर्ष में, 6 वर्ष में, यानी टाइम इसको 6 वर्ष का लग गया था और इंटरेस्ट इसको कितना दे रहा है, इंटरेस्ट की मूलधन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से। टाइम 10 वर्ष है और इंटरेस्ट रेट आपका 6% है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में टाइम और रेट से गुना कर दीजिए, यानी 10 × 60, ये आपका 60% हो जाएगा। और ये इंटरेस्ट क्या है आपका दिया हुआ है, 60% का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि मूलधन का 7% 120 रुपये आपका दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, 0 से 0 कट गया और 6 दूनी का 12, 1% का वैल्यू 2,
1% का वैल्यू दूँ तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 200। देखिए ये आपका मूलधन निकल गया, ये आपका क्या निकल गया, मूलधन निकल गया। देखिए चमका कि नहीं चमका। बस इसी तरीके से आसानी से आप यूज कीजिए और मतलब ट्रिक और समझिए और आसानी से बना जाइए क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55/11 और उसके बाद प्लस 18 - 6 और गुना 9 इक्वल टू क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप बोर्ड मार्क्स के हिसाब से पहले ब्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा सर। 55/11 प्लस 18 - 6 और गुना 9 इसका मान निकालना है। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है, यानी कि आपका बोर्ड मार्क्स रूल पर चलेगा। तो बोर्ड मार्क्स रूल में क्या होता है, पहले ब्रैकेट का यूज करते मतलब सॉल्व करते हैं। तो इसमें सॉल्व कीजिए। 11 × 5 = 55, 5 बार में निकल गया यानी 5। आप प्लस घटाइएगा तो 12, अब 12 गुना 9 कीजिएगा तो हो जाएगा 108 और 108 अब 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 113। देखिए कितना आसानी से निकल गया। बस आप बनाइए और चमकाइए सारे क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। क्या है 7 पर पावर 21 का और फिर करा प्लस 7 पे पावर 22 है और फिर प्लस 7 पे पावर 23 है और प्लस 7 पे पावर 24 है। आप कह रहा है ये सारे को अगर डिवाइड देंगे, सारे को अगर डिवाइड देंगे 25 से तो इसका शेषफल क्या होगा। शेषफल पूछ रहा था, शेषफल क्या होगा, शेषफल पूछ रहा है। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि जब इसका पावर बहुत बड़ा हो जाता है, घात जब बड़ा हो जाता है, इसको क्या करते हैं 4 से डिवाइड करके घात को छोटा करने का प्रयास करते हैं। तो आइए अगर हम इसको 4 से डिवाइड देते हैं, सब में 4 से डिवाइड दीजिए, तो सब में 4 डिवाइड दीजिएगा तो ये हो जाता है 7 पे पावर 1 है। जो भी बचता है शेषफल जो बचता है, यानी कि 5 बार में कट गया यानी शेषफल 1 बचा, यानी 7 के पावर 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ शेषफल आपका 2 हो जा रहा है, यानी कि 7 के पावर 2 बचेगा। और यहाँ हो जा रहा है शेषफल आपका कितना आपका 3 बच रहा है, यानी कि 7 के पावर 3 बचेगा। और प्लस यहाँ शेषफल नहीं हो रहा है, यानी 7 के पावर 0 बच गया। इस टाइप से हम घात को पहले कम करते हैं। कम करने के लिए हम 4 से डिवाइड लगाते हैं घात के ऊपर, और जो शेषफल बचता है ना वो मतलब पावर नया मतलब नंबर का पावर हो जाता है 7 के ऊपर का। तो 7 का पावर 1 है तो ये 7 हो गया। और प्लस 7 और ये स्क्वायर हो जाएगा तो 49 हो जाता है। और प्लस 7 का क्यू हो जाता है कितना 343, 343। और प्लस 7 का हो जाता है 1। अब इस चारों को पूरा को जोड़िएगा तो हो जाता है कितना 9 1 10 और 7 3 10 का 0, यानी कि टोटल आपका ये 400 हो जाएगा। अब आप कह रहा है कि इसको 25 से डिवाइड देंगे तो शेषफल क्या हो जाता है। तो इसको अगर आप 25 से डिवाइड दीजिएगा तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। 25 16 बार में 25 16 बार में पूरा कट जाएगा, यानी कि आपका शेषफल 0 बचेगा। शेषफल तो पूछ रहा था, यानी कि शेषफल ये क्या बचेगा 0। देखिए कितना आसानी से निकल गया। बस ऐसे ही आप चमकाते रहिए सारे क्वेश्चन को और बनाते रहिए, एग्जाम में नंबर लेते रहिए। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। हाँ ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि रंजीत किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है और अंजी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो वे 5 दिन एक साथ कार्य करते हैं और फिर रंजीत काम छोड़ देता है, तो रंजीत शेष काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो इसको बनाने का क्या करते हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए रंजीत काम को कितना दिन में कर रहा है 25 दिन में कर रहा है। अंजी इस काम को पूरा कर रही है कितने दिन में 20 दिन में पूरा कर रही है। तो इस दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं यानी टोटल कार्य का यूनिट निकालते हैं तो टोटल 100 हो जाता है। 100 यूनिट काम हुआ। अब दोनों का इफिशियंसी कितना हुआ, तो दोनों का इफिशियंसी, इसका इफिशियंसी 4 और इसका इफिशियंसी कितना होता है 5 का। डिवाइड दीजिए ना तो 25 चौका 100 4 बार में आ रही है, 5 बार में कटेगा, दोनों का इफिशियंसी निकल गया। अब दोनों के इफिशियंसी को जोड़ दीजिए 9 और 9 5 दिन साथ में काम करता है ना, तो 5 दिन साथ किया तो 5 से गुना कर दिया, यानी कि दोनों का हो जाता है 45, यानी कि 5 दिन में दोनों 45 यूनिट काम कर दिया। अब 45 यूनिट काम किया तो यानी बचा कितना, तो बचा इसमें 100 में से ही 45 घटा दीजिए, यानी कि 55 यूनिट काम क्या हो गया बच गया। तो अब पूछा अंजी शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो अंजी का एफिशिएंसी 5 है तो इसको 5 से डिवाइड दे दीजिए। अंजी का एफिशिएंसी 5 है,
5 से डिवाइड दीजिए, यानी कि 11। ये 11 दिनों में इस काम को पूरा कर देगी। कितना दिन में? 11 दिन में इस काम को अंजी पूरा कर लेगी। ठीक, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन को चमका रहे हैं। बस आप भी सही है, चमकाइए क्वेश्चन को। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो पाई का मान 22/7 मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि आपका यहाँ से एच दिया हुआ है, कितना? एच 24 दिया हुआ है और एल दिया हुआ है 25। अब करा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जब जानिए कि एक जो भी होता है अति एल और एच, यानी कि इसको हम क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम इसको निकाल सकते हैं। इसका आर मेरा 7 हो जाता है। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 7 और 24 25 होता है। लेकिन आपको कैसे निकलता है आप देख लीजिए। आप इसको पाइथागोरस जो भी थ्योरम होता है ना, उसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे आर निकालना, यानी कि पहले शंकु देख लीजिए। शंकु में होता क्या है कि इस टाइप से कुछ होता है, इसमें एच और ये आर होते हैं, और ये इसको एल मानते हैं, ये एच होता है। यानी कि आर देख लीजिए, ये 90 डिग्री का कोण बना, तो ये आपको आर का स्क्वायर और एच का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर होता है। तो आर अगर स्क्वायर आने दीजिएगा तो इधर ये रूट में आ जाएगा, यानी कि गलती हो गया यही। तो आइए देखते हैं कि निकलता कैसे है। सबसे पहले आप शंकु का फिगर बना लीजिए। एक शंकु का फिगर बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला मेरा आर होता है और ये एच होता है और ये एल होता है। तो ये आपका मतलब ये 90 डिग्री वाला को राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब आपको आर निकालना होता है तो आर निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे क्या कि आपका एल का स्क्वायर घटाओ एच का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एल का स्क्वायर कितना, यानी 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, और घटाएंगे एच का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर हो जाता है 576। अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो सबसे पहले जाकर मेरा स्क्वायर वाला जो हम क्लास लिए थे उसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे, √49 हो जाएगा और इसका 7 निकल जाएगा। देखिए निकल गया कि नहीं निकल गया। वैसे आप पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होता है वो आप अगर याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब पाई आर एल होता है, यानी कि पाई का वैल्यू 22/7 दिया हुआ है और आर भी मेरा 7 आया और एल मेरा 25 दिया हुआ है। तो ये 7 से 7 कट गया और 22 गुना 25 करना है। तो 25 दूनी का 50 का 25 दूनी का 50 का 0 5 हासिल, 25 दूना 50 555, यानी कि 550 इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। देखिए क्वेश्चन चमका कि नहीं चमका? चमकाइए इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को। आइए अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सारा मतलब अगले बार जो एग्जाम होगा आरआरबी ग्रुप डी का, सारे में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इसी के लिए आप बस लास्ट तक बने रहिए और क्वेश्चन देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। एक कक्षा के 60 विद्यार्थी में से 29 ने गणित, 32 ने जीव विज्ञान का चयन किया है और 8 विद्यार्थी वैसे हैं कि जो कि दोनों में से कोई विषय नहीं चुना है। तो कितने विद्यार्थी ने गणित और जीव विज्ञान यानी दोनों विषय चुने? टोटल स्टूडेंट कितना है? टोटल स्टूडेंट है 60, जिसमें से आपको कितना 29 ने गणित मैथ्स चुनने वाला छात्र कितना था? 29, और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी चुनने वाला छात्र कितना था? 32, और 8 वैसे स्टूडेंट है यानी कि 8 को जो कुछ नहीं चुना है, जो कुछ नहीं चुना है 8 वैसे स्टूडेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि सबसे पहले तीनों को जितना भी नंबर दिया हुआ है सबको जोड़ लीजिए। तो सबको जोड़ने के बाद आता है आपका कितना, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 69 यानी कि 69। तो देख रहे हैं कि टोटल स्टूडेंट 60 ही हैं और आपका 69 टोटल जोड़ने के बाद आ रहा है। तो क्वेश्चन में था कि कितना स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट ले रहा है, यानी जितना ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा कितना आपका 90 ज़्यादा हो रहा है ना, मतलब 69 में 60 घटा दीजिए तो आपका कितना प्लस में 9 आ रहा है, यानी कि 9 ज़्यादा हो रहा है। यही 9 आपका क्या हुआ है कि दोनों सब्जेक्ट लिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को वैसे सॉल्व कीजिए और आसानी से आंसर निकालिए। देखिए चमका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी के एक टैंक को 3 पाइप यानी एक्स वाई जेड के माध्यम से 5 घंटा में भरा जाता है। अब पाइप जेड पाइप वाई से, यानी कि देख लीजिए अब क्या है एक्स वाई जेड, यानी कि पाइप जेड पाइप वाई से 3 गुना काम करता है।
3 गुना तेज है, और पाइप y पाइप x से 2 गुना तेज है। यानी कि मान लीजिए x को 1 है तो x से 2 गुना तेज है कौन? y। तो y हो गया 2, यानी कि x से 2 गुना। और कह रहा है z जो है ना y से 3 गुना है, यानी कि 2 गुना 3 यानी कि 6। यानी कि टोटल आपका ये इफिशियंसी दिया हुआ था। तो इफिशियंसी यानी कि तीनों को जोड़ दीजिए, तो तीनों को जोड़ दिए तो आपका आता है कितना? 9। यानी कि 9 इफिशियंसी काम कर रहा है। तो 5 घंटा काम किया, तो 5 घंटा काम किया तो 45, यानी कि लगभग 45 घंटे के काम के बराबर जो भी तीनों मिल के काम किया, यानी 45 यूनिट काम किया ये। तो लेकिन हमको निकालना था कि एक्स कितना देर में इस काम को यानी कि टंकी को भर पाएगा। ये एक्स कितना देर में, तो यानी कि 45 घंटा के काम के बराबर है ना, ये एक ही घंटा, यानी कि इसकी एक जो है ये 45, यानी कि 9 इफिशियंसी 45 घंटा काम कर रहा है। तो एक इफिशियंसी क्या करेगा? ये 45 को यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका टोटल 45, यानी 45 घंटा में इस टंकी को पूरा भरेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर। क्वेश्चन है, निम्न तालिका में 3 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मिलियन मीट्रिक टन में दिया गया हुआ है। 2018 का 100, 2019 का 110 और 2020 का 150। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 2019 और 2020 के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि निकालना है कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए 2019 में 110 है और 2020 में 150 हो जा रहा है, यानी कि कितना बढ़ रहा है? 40 बढ़ जा रहा है। 40 बढ़ रहा है कितना में? तो 40 बढ़ रहा है 110 में, और गुना कीजिए 100 से। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? गुना 100 से करते हैं। तो आइए क्या करेंगे कि 0 से 0 कट गया, यानी कि 400/11। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 36.36 ये 36.36 आपका आंसर आ गया। चलिए देखिए कितना आसानी से निकल गया। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। अगला क्वेश्चन है, निम्न पाई चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनी के बारे में जानकारी देती है। सभी कंपनियों द्वारा निर्मित कुल मोबाइल फ़ोनों की संख्या दिया हुआ है 12,40,000 फ़ोन है। अब इसका टेबल बनाया हुआ है, मतलब प्रतिशत में दिया हुआ है। तो कह रहा है किस कंपनी द्वारा सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए। तो आपको जैसे ही देखिएगा कि टेबल में क्या दिखा रहा है कि जो पाई चार्ट दिया हुआ है उसमें LMN जो कंपनी है वो 30% जो है कि उत्पादन करता है। तो यहीं पर साफ दिख रहा है कि 30% सबसे ज़्यादा है। तो आंसर तो वही हो जाएगा LMN। जो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन में देख लीजिए LMN, यही मेरा आंसर हुआ, क्योंकि प्रतिशत में ही ज़्यादा है तो वैसे भी ज़्यादा उत्पादित करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को में दिमाग थोड़े लगाना है, आगे सीधा बढ़ना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 दिया हुआ है। यदि इसका परिमाप 96 है तो आयत की लंबाई कितनी होगी। यानी कि अनुपात में दिया हुआ है, यानी कि लंबाई 3x है और चौड़ाई क्या हो गया? x हो गया। ठीक, अनुपात में दिया हुआ था। उसके बाद क्या करेंगे कि परिमाप क्या होता है? परिमाप, आयत का परिमाप जानवे करते हैं 2 × L + B होता है। तो ये दिया हुआ है 96, यानी कि दोनों को L + B जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 × L + B जोड़िएगा तो हो जाता है आपका 4x, और यह आता है 96। तो ये 4 दूनी 8 और 8 से 96 काटेगा तो ये 12 बार में कट जाएगा। यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया? 12। x का वैल्यू 12 आ गया ना, और हमको लंबाई निकालना था, यानी कि 3 × 12 करेंगे तो हो जाता है 12×3 = 36। आपका लंबाई क्या आ गया? 36। देखिए निकल गया आसानी से। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब सारा क्वेश्चन जो है कि प्रोबेबल क्वेश्चन है, जो कि अगले एग्जाम में RRB के एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप ध्यान से सीखते रहिए सारे क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चढ़ने पर मधु अपने विश्वविद्यालय 15 मिनट देर से पहुंचती है। यानी देख लीजिए, पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी तो 15 मिनट देर से पहुंची है। ठीक, फिर क्या किया है कि वो चाल को अपना बढ़ाती है, वो अपनी गति को 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, यानी कि 12 किलोमीटर कर लेती है प्रति घंटा। फिर भी ये 5 मिनट देर से पहुंचती है। फिर भी क्या करती है कि 5 मिनट देर से पहुंचती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि दूरी बराबर, दूरी निकालना था आपको। दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है कि चालों का गुणनफल, चालों का
गुणनफल बटा चालों का अंतर गुना में करेंगे समय का अंतर। ये फॉर्मूला होता है। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए इस फॉर्मूला का यूज कीजिए और आसानी से क्वेश्चन को बनाइए। देखिए क्या है कि चालों का गुणनफल यानी कि 10 गुना 12 और चालों का अंतर 2 और गुना समय का अंतर 10 मिनट में था ना, घंटा में बदलते हैं उसको, यानी कि 60 से डिवाइड देते हैं। ठीक, तो ये क्या करेंगे कि देखिए 0 से 0 कट गया और 6 दूनी का 12 दो बार में, और ये 2 से 2 कट गया, यानी कि 10 किलोमीटर क्या हो गया उसका दूरी था। चलिए देखिए कितना आसानी से फॉर्मूला लगाए और आसानी से निकल गया। नहीं तो हम इसको शॉर्ट हम क्या करते हैं कि लंबा ट्रिक से करते बनाते तो लंबा कैलकुलेशन करते रह जाते हैं और हो सकता है गलत हो जाता है। जब भी कोई कैलकुलेशन लंबा होता है तो वैसे भी गलत होने का चांस बढ़ जाता है। तो आराम से शॉर्ट ट्रिक से बनाइए और टाइम बचाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्राकृतिक संख्या को जब 9, 10, 12 या 15 से विभाजित किया जाता है, क्या 9, 10, 12 और 15 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचता है? 3 बचता है। तो वो छोटी संख्या निकालना है। शेष कितना बचता है? शेष मेरा 3 बच जाता है। छोटी संख्या निकालना है। तो 9, 10, 12, 15 ये तीनों का एलसीएम मेरा 120 हो जाएगा। यानी कि 120 वैसा नंबर होगा जो कि चारों से ये मेरा कट जाएगा। लेकिन क्या कर रहा है कि कटता नहीं है, शेष 3 बच जाता है। तो इसमें 3 जोड़कर आप आंसर निकाल लीजिए 123। लेकिन आपको अगर एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आइए देख लेते हैं एलसीएम कैसे निकलता है। सबका एलसीएम निकालिए। तो 9, 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले लगाइए 2 से, तो होता है 9, 5 और ये हो जाता है 6 और 15। अब एलसीएम आप 3 से लगाइए तो 3 तिहाई 9, 5 3 दूनी का 6, 3 पचे 15। अब एलसीएम फिर आप 5 से लगाइए तो होगा 3, 1, 2 और 1। अब सबको गुना कर दीजिए, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 2, इस सारे को गुना कर दीजिएगा तो 120 आ जाएगा। इस टाइप से एलसीएम निकल गया। और कह रहा 3 शेष बचता है, तो 3 शेष बचने के क्रम में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देते हैं तो ये नंबर आपका निकल जाता है, आंसर निकल जाता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 प्रश्नों का माध्य 40 है, यानी कि 21 आंकड़ों का दिया हुआ है, 21 परीक्षण है जिसका माध्य 40 है। क्या है माध्य? आइए 21 वो नंबर है, इसका माध्य 40 है। अगर 10 परीक्षणों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया जाता है, यानी 10 परीक्षण को क्या करते हैं कि सबका मान 21 से बढ़ा देते हैं। 10 नंबर का मान 21 से बढ़ा दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में आगे निकालना क्या है, तो प्रेक्षणों का नया माध्य, यानी जो टोटल प्रेक्षण में जो अंतर होगा उसका नया माध्य क्या होगा। तो ये 10 को ना बढ़ा रहे हैं 21 से, तो टोटल कितना बढ़ा दिए, तो ये दोनों को गुना कर दीजिए। यानी 10 नंबर को 21 से बढ़ा रहे हैं, यानी टोटल कितना बढ़ जा रहा है, 210 बढ़ जा रहा है। 210 बढ़ रहा है और उसको क्या करें, टोटल नंबर 21 था तो 21, यानी कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल नंबर आएगा उसमें 210 बढ़ रहा है। तो जितना आएगा उसका तो 40 दिया हुआ है, एक्स्ट्रा 210 है ना, तो 210 को 21 से डिवाइड दीजिए और ये आपका 10 बार में कटेगा। यानी 210 का माध्य मेरा 10 आ गया। कितना आ गया? एक्स्ट्रा 10, यानी 10 माध्य जो है मेरा बढ़ जा रहा है। तो ये 40 में 10 को जोड़ दीजिए तो आपका आ जाता है 50, और आप 50 मारिए आंसर और आसानी से टाइम बचाने के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और नंबर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा सर। लिख रहा है 48 लोग किसी काम को 17 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़ देते हैं, तो इसके बाद काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि पहले 48 लोग काम को कर रहे थे तो 17 दिन में पूरा कर दे रहे थे, लेकिन वो 48 आदमी 6 दिन काम किए और 6 दिन काम करने के बाद 4 आदमी छोड़ दिए, यानी आदमी की संख्या घट गया और काम तो सेम बचा था, तो समय तो बढ़ जाएगा ना। तो वही करा कि कितना दिन काम मतलब लगेगा करने में। तो आइए निकालिए इस टाइप के सवाल को। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन निकालने के लिए इसमें इस टाइप के सवाल बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, M1
D1 ये बराबर होता है M2 D2 के। M1 D1 क्या होता है, M1 यानी कि आपका 48 आदमी था ना, शुरू में काम करने के लिए कितना आदमी था, 48 आदमी था। और लेकिन वो मतलब लेकिन काम कितना 6 दिन साथ में किया था, यानी कि काम उसके लिए बचा कितना दिन का था, उसके लिए और 11 दिन का काम बचा था। यानी 6 दिन साथ में काम किया ना, अब 11 दिन का काम बचा था, तो 11 कीजिए। M2 D2 यानी कि M2 कितना है, कितना आदमी उसमें काम कर रहा था, मतलब उसमें से 4 आदमी छोड़ दिया था, तो 4 आदमी छोड़ने के बाद कितना होता है, 4 आदमी छोड़ने के बाद आपका होता है 48 में 4 आदमी छोड़ दिया यानी 44। अब उसके बाद क्या करेंगे कि D2 में क्या है कि 11 दिन का काम था, लेकिन 44 आदमी के लिए कितना दिन का काम बचा, तो इसी तो निकालना है कि 44 आदमी कितना दिन काम करेगा, यही तो निकालना था, जिसको x मान लिए कि 44 आदमी जो है कितना दिन काम करेगा, यही निकालना था हमको। तो इसको x मान लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 11 से 4 बार में कट गया, अभी 4 से कटेगा कितना बार में, 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, यानी कि अब जो आदमी बचा वो 12 दिन में इस काम को पूरा करेगा। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को इस फॉर्मूला का यूज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। यानी कि D1 हमको D2 यानी कि कितना दिन लगेगा वो निकालना था, और M2 वही है कि आदमी जो काम छोड़ने के बाद जो आदमी बचा था उस आदमी का नंबर। तो ये बराबर क्यों हो गया, क्योंकि 48 आदमी का काम 11 दिन के लिए जो बचा हुआ था ना, 6 दिन तो कर ही लिया था, यानी 11 दिन जितना काम करता है उतना काम बचा हुआ था, और उसी काम को अब 44 आदमी कर रहा है। तो इसके लिए इस टाइप से हम निकाल कर इसको सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा सर, लिख रहा है 2 संख्याओं का मस 11 और लस 30 दिया हुआ है। यानी कि 2 संख्या है जिसका कि लस और मसा, लसा मसा जानवे करते होंगे, ये हो एलसीएम होता है और ये सीएफ होता है। दिया हुआ लसा दिया हुआ है कितना 11 और मसा दिया हुआ है 11 और लसा दिया हुआ है कितना 330। लसा यानी कि एलसीएम 330 दिया हुआ है, और एक नंबर दिया हुआ है, यानी कि एक नंबर फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 55। तो कह रहा है कि सेकेंड नंबर निकालना है, सेकेंड नंबर निकालना है। सेकेंड नंबर निकालने के लिए इस टाइप में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग सेकेंड नंबर निकाल लेंगे। यानी कि सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि 330 गुना 11/55। इसको काटिएगा 5 बार में कटेगा, और ये 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 66। सेकेंड नंबर मेरा कितना आ गया, 66 नंबर आ गया। देखिए कितना आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बस आप भी इसी तरह से सॉल्व कीजिए और एग्जाम में आंसर दीजिए। ये सब आप ध्यान रखिएगा, ये सब संभावित क्वेश्चन हम बता रहे हैं, सब क्वेश्चन चुन कर लाए कि सब क्वेश्चन अगले एग्जाम में आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आने वाले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं एक वस्तु को 595 में बेचता हूँ, एक वस्तु को 595 में बेचता हूँ, यानी कि एसपी दिया हुआ है कितना 595 में बेचते हैं, तो 19% का लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है 19% का। उसके बाद करा यदि मैं इसे 475 में बेचूं, यानी कि मेरा SP1 है, SP2 क्या है, अगर इसको हम 475 में बेचे तो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, यही तो निकालना है। क्या हो रहा है पता नहीं है, निकालना है, कितना हो रहा है ये भी निकालना है। तो आइए 19% प्रॉफिट है ना, 19% प्रॉफिट करने का मतलब क्या, 100 रुपया का वस्तु 119 में बेच रहे हैं, यानी कि एसपी जो दिया हुआ है 119% का वैल्यू दिया हुआ है 595। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस का चैप्टर पढ़ाए भी हैं, तो उसमें आपको समझ में पर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जाके देख लीजिएगा। ठीक, 119% का वैल्यू 595 दिया हुआ है, तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालिए। 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 595/119, अब गुना 100 कीजिएगा, गुना 100 करने के बाद 1 का वैल्यू निकल जाता है, तो मतलब 100% का वैल्यू निकल जाता है, यानी कि जो सीपी हो गया सीपी निकल जाएगा। तो ये काटिए कितना 19/95, यानी कि 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 500। ये 100% का वैल्यू निकल गया, क्या 500 100% का वैल्यू निकल गया, यानी कि सीपी निकल गया ये। अब जब सीपी निकल गया तो कह रहा है कि 475 में बेचते हैं तो लॉस होता है कि हानि,
तो जो सही देखिए कि खरीद के ला रहे 500 में, बेचे 475 में, तो हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा है तो कितना का हानि हो रहा है, अब इसको निकालना है। तो देखिए हानि कितना का हो रहा है आपको, 25 का हानि हो रहा है। कितना में, 500 में हो रहा है, और गुना 100, 2 से 2 गया, और ये 5 से 5, यानी कि 5% की हानि होती है, 5% की हानि होती है। तो ऐसे ही आसानी से बनाइए इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा, ये मेरा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। हाँ, ये क्वेश्चन है a माइनस 1/a का वैल्यू दिया हुआ है 7, और a² प्लस 1/a² का वैल्यू निकालना है। यानी कि a माइनस 1/a दिया हुआ है कितना, 7, और आपको निकालना है a² प्लस 1/a² का वैल्यू आपको निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं ना कि एक फार्मूला होता है p² प्लस 2, इससे सॉल्व कीजिए और आसानी से a² प्लस 1/a² का वैल्यू आप निकालिए। तो क्या होता है, p को आप क्या मानिएगा, ये जो p जो है ना, इस 7 को p मान लीजिए, 7 को p मान लीजिए। तो p का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, और प्लस 2 यानी कि 51। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन निकल गया, क्या आंसर निकल गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को जो बनाने के लिए इस टाइप का फॉर्मूला को यूज कीजिए और बनाइए। तो जो आज हम आपको बताएं सारा क्वेश्चन क्या है, ये अगले आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आने वाले संभावित क्वेश्चन है जो कि हम आपके लिए लेकर आए थे। तो इस सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से घर पर प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जाम में जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छे से नंबर आएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।